हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर जो चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टीएस ग्रेवाल की बुक से, इसमें हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आज हम जो इलस्ट्रेशन करेंगे इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको कब किस पार्टनर को डेबिट और कब किस पार्टनर को क्रेडिट करना है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसको आप पूरी वीडियो देखना, ध्यान से देखना, कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। सीता, रीता एंड गीता 3 पार्टनर्स हैं। इनकी आपको रेशो दी हुई है 5:3:2। दिस इज द ओल्ड रेशो। डिसाइड टू शेयर चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशो 2:3:5। They also decide to record the effect of the following revaluations without affect the book values of the assets and liabilities by passing and adjustment entries। आपको ये वैल्यूज दी हुई है, ये मैं बोर्ड पे नोट डाउन करूंगी। नीचे फिर से आपको लिखा हुआ है पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर जब आपको ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। आपको क्वेश्चन में लास्ट में आपको बीच में भी बोला था और लास्ट में भी बोला था। क्या बोला हुआ था? एडजस्टमेंट एंट्री। क्या बोला था? एडजस्टमेंट एंट्री। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखो, चेंज इन पीएसआर से लेकर आपका डिसोल्यूशन से पहले डेथ ऑफ पार्टनर तक, जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं तो आपको एक चीज याद रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टेप 1, इससे ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लोगे ना, समझो आपको चेंज इन पीएसआर का पूरा चैप्टर आ गया। स्टेप 1, आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। टोटल अमाउंट। अब जो टोटल अमाउंट होगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब आपको जब टोटल जो आएगा, जो टोटल आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है। और जब आपका नेगेटिव आएगा तो आपको गेनिंग रेशो का फॉर्मूला यूज करना है। एस फॉर सेक्रीफाइसिंग, जी फॉर गेनिंग रेशो। ठीक है, बस। अब आपको एडजस्टमेंट एंट्री बोला था क्वेश्चन में। अब हम इसी से हम यहीं पर ही साइड में कर लेंगे या फिर मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी आपको। इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड दी थी, तो आपको जो भी एसेट और लाइबिलिटीज हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। एक आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 ये है और स्टेप 2 आपका क्या है? ये है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप सबसे पहले देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हम यहाँ पर लिखेंगे। लैंड एंड, ये वर्किंग नोट है सब, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो रही है? पहले बुक वैल्यू का मतलब होता है कि आपने प्राइस लगाया हुआ है। रिवाइज वैल्यू का मतलब नया प्राइस है। 5 लाख से कितनी हो गई? 5,50,000 बढ़ गई हमारी बिल्डिंग की वैल्यू, तो हमको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज, तो कितना हो जाएगा? प्लस 50,000। क्लियर है? नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसका प्राइस क्या हुआ? 2,50,000 था, हमने 2,50,000 लगाया हुआ है, लेकिन नया प्राइस क्या है? 2,40,000 कम हो गया। जब हमारी ही फिक्स एसेट या कोई भी एसेट का प्राइस कम हो जाता है तो हमको क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना प्राइस डिक्रीज हुआ? 10,000 का। सेंड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है? लाइबिलिटीज। अब देखो, ये एसेट थी, मैं यहाँ पे लिखती भी जाती हूँ। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया तो आपको प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे एसेट क्या हुई? डिक्रीज हो गई तो लॉस हो गया। मैं ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाती हूँ, क्यों माइनस हुआ, क्यों प्लस हुआ। सेंड्री क्रेडिटर्स क्या है? एल फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? ऑलरेडी कि हमें बाहर किसी को पे करना है। क्रेडिटर्स, पहले आपने 60,000 किसी को देने थे, अब आपको पता चला कि आपको कितने देने हैं? सिर्फ 55 देने हैं, तो 5,000 रुपये आपको कम देने हैं, तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, तो आपको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो ये 5,000 क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। यहां पे लिखेंगे क्रेडिटर्स डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी क्या है? लाइबिलिटीज है।
60 थी। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपने बाहर किसी को पे करना बाकी है। आपने किसी को 60,000 रुपीज़ देने थे, अब पता चला कि आपने कितना देना है, ज़्यादा किसी को पे करना है, तो आपको क्या हो गया, एक्चुअल में लॉस हो गया। लाइबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना, 15,000 का। तो लॉस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज। अब इसका एक टोटल अमाउंट, ये हमारा स्टेप 1 यही है ना कि आपको टोटल अमाउंट कलेक्ट करना है। देखो 10, ये 50 है, 50 प्लस 5 55, 55 में से 5 क्या 50, 50 में से 10 क्या 40। तो नेट आपका टोटल अमाउंट क्या आ रहा है, 30,000 पॉजिटिव में आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों को आपने प्लस किया, ये दोनों माइनस है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका नेट अमाउंट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब ये क्या है, पॉजिटिव। हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। सेक्रीफाइसिंग रेशो का होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हमने वही सीक्वेंस लगाई हुई है, ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे हम न्यू रेशो। आप जब भी ऐसी कैलकुलेशन आती है कि आपका जो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप टोटल देख लिया करो। इसका टोटल भी क्या आ रहा है, सम 10 आ रहा है, इसका भी सम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो आप यहीं से ही एग्जैक्ट आप इसको प्लस माइनस कर सकते हो और नीचे वही टोटल लगा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 5 - 2 + 3, मतलब नीचे इसका टोटल लगा दोगे जो हमने टोटल लगाया, क्योंकि दोनों का सेम होना चाहिए टोटल, तभी आप एकदम डायरेक्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5 - 2 3 पॉजिटिव में आया, इसका 3 - 3 0 हो गया, इसका 2 - 5 क्या आएगा, -3/10। तो बस अब मैंने यही वाला स्टेप 2 फॉलो करूंगी। मेरा पॉजिटिव टोटल आया था, मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो यूज की। अब क्या करना है, जो जर्नल एंट्री का रूल होगा, जर्नल एंट्री में रूल क्या होगा, जिस पार्टनर का फॉर्मूला आपने यूज किया, जो पार्टनर नेगेटिव आएगा वो जर्नल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो पार्टनर पॉजिटिव आएगा वो पार्टनर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बस हमारी एंट्री बन जाएगी। नेगेटिव कौन है, गीता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता, क्योंकि रीता का तो 0 आ गया, सीता कैपिटल अकाउंट। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आपको एक्सप्लेन करना होता है, जब कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में आप लिखो, जो भी आपने एंट्री आपने जिस चीज़ की है। तो अब यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, गीता का क्या आया, 3/10। तो बस यहाँ पर आपको क्या कर दोगे, 3/10 मल्टीप्लाई जो आपका टोटल अमाउंट है, यहीं पर कर देते हैं। चाहे 3/10 आप ऐसे करो, इसको कट करो तो कितना आ जाएगा, 2 ही पार्टनर है, दोनों का 9,000 9,000।